आर्क्स डेली क्रिकेट में चार ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे जिनके बारे में हमने कहा था कि एक स्पेसिफिक वीडियो बनाकर उनके बारे में उसके आंसर देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसमें जो है कुछ वक्त लगने वाला है और एक अलग टाइम निकालकर कुछ बेहतर डिस्कशन कर फिर आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, जिसमें से एक वीडियो वो हम आज सुबह कहीं ना कहीं ऑलरेडी आपके सामने प्रेजेंट कर चुके हैं। उस वीडियो जाकर जरूर से सुनिए और उसके क्वेश्चंस क्या थे वो भी आपको वीडियो में ही कहीं ना कहीं पता चल जाएंगे। और आज एक और वीडियो आर्क्स डेली क्रिकेट में ही पूछा गया सवाल था कि अगर आईसीसी की तरफ से हो या फिर अगर लोकल गवर्नमेंट गवर्निंग बॉडीज की तरफ से हो या फिर अगर इन्फ्लेमेशन काफ़ी ज़्यादा हाई हो, तो उस लिहाज से अगर हम क्रिकेट कंट्री की बात करें तो ग्रोथ उस कंट्री में क्रिकेट की किस तरह से हो सकती है। तो इसको लेकर कुछ स्टेप्स वगैरह यहाँ पर ज़रूर है जिसपे यहाँ पर अगर उस पर अमल किया जाए तो डेफिनेटली रिजल्ट जो है काफ़ी बेहतर जरूर हो सकते हैं। लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि आपको बहुत बेसिक और बहुत अच्छे से इस वीडियो को सुनना होगा और समझना होगा, तभी आप ये चीज़ समझ पाएंगे क्या हम कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं। आपको तीनों चीजों को ध्यान रखना है। कहने का मतलब है कि आईसीसी की तरफ से लगभग ना के बराबर हेल्प मिलना लेकिन लगभग ना के बराबर लोकल गवर्निंग बॉडीज की तरफ से कुछ खास यहाँ पर हेल्प नहीं मिलना, और साथ में इन्फ्लेशन भी हाई होने की वजह से कहीं ना कहीं दिक्कतें और ज़्यादा खड़ी हो जाती है। इस सूरत में आखिर जो अगर कोई टीम अगर कोई देश है अगर क्रिकेट को बढ़ावा देना चाहे, ग्राउंड लेवल से ऊपर लाने की कोशिश करे तो आखिर क्या क्या चीज़ें स्टेप्स उन्हें करनी होगी। एंड पॉइंट नंबर 1। नहीं ज़रूर, देखिए अगर सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर उस कंट्री में जहाँ पर इतनी सारी तकलीफ इतनी सारी दिक्कतें हो और रहती हैं, काफ़ी कंट्रीज जो क्रिकेट खेल रही हैं इस वक्त, उनका काफ़ी कंट्रीज में से शायद 108 कंट्रीज़ हैं क्रिकेट की जो खेला करती हैं। अगर हम देखेंगे तो उसमें से काफ़ी कंट्रीज़ में ये दिक्कतें हैं जो आपने क्वेश्चन पूछा है। पर उसके जवाब में अगर हम बात करें ऐसी कंट्री में क्रिकेट ग्रो कैसे हो सकता है, वहाँ पर एक ऐसे पर्सन की ज़रूरत है सबसे पहले तो जो दिलो जान से अपने एक बॉडी के एक हिस्से से क्रिकेट को प्यार करता। जी हाँ, ये इसके बिना ये नहीं हो सकता। अगर आप सोचेंगे क्रिकेट कोई वहाँ पर आके कोई बिजनेसमैन आ जाए, वो पैसा लगाए, ये करे, वो कभी नहीं, पैसे से काम कभी नहीं होगा। यहाँ पर एक डेडिकेशन चाहिए। दिन सुबह सूरज उठा और रात के ढलने तक वो पूरा डेडिकेशन क्रिकेट को होना चाहिए। उस पर्सन की ज़रूरत है ऐसे कंट्री में जहाँ पर इतनी सारी दिक्कतें हैं। वो इकट्ठा करें कुछ लोगों को, यानी कि कम्युनिटी बनाए। जी हाँ, क्रिकेट कम्युनिटी बनाए। और क्रिकेट कम्युनिटी क्यों बनाए? क्योंकि वहाँ पर ज़रूरतें भी हैं। वो अकेली सारी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकते। हर चीज़ की ग्राउंड दो, नेट दो, बॉल दो, बैट दो, पैड दो, तो अच्छी फैसिलिटीज़ दो, ये सब अकेला नहीं कर सकता है इंसान। थोड़ा सा कर सकता है लेकिन फिर थोड़ा मदद चाहिए। फिर उस पर्टिकुलर पर्सन को उसी देश में कुछ लोग ढूंढने होंगे जो चाहते हैं कि हाँ यहाँ क्रिकेट बढ़े, क्रिकेट के लिए यहाँ पर कुछ हो, जो दिलो जान से चाहते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं वही बात डेली क्रिकेट फिर से यही दोहराएगा कि ग्राउंड लेवल पर कम्युनिटी तो आपको वही बनानी पड़ेगी जो दिलो जान से प्यार करते हो, क्रिकेट के लिए पैशन हो। अगर सिर्फ आप ये बोल के सरेंगे सर हमारे पास एक प्रपोजल है, इन्वेस्टमेंट इस पे कर दीजिए, आने वाले वक्त आपको रिटर्न मिलेगा, लेकिन मानिए ग्राउंड लेवल पर ऐसे बिल्कुल हेल्प करने के लिए नहीं आते हैं लोग। बटोरने के लिए सक्सेस के बाद जरूर आ जाते हैं, लेकिन हेल्प करने के बाद ग्राउंड लेवल पर ऐसे लेवल पर नहीं आते। जरूर इस कम्युनिटी से अगर यहाँ पर एक कम्युनिटी बन जाती है तो इस कम्युनिटी से आप फ़ायदा ले सकते हैं। यहाँ पर आप क्या बोल सकते हैं, जब 10-15 लोग इकट्ठा हो एक बैठे एक ऑफिस में कि यार थोड़ा सा काम करना है क्रिकेट को लेकर, इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, नेट की ज़रूरत है, कुछ बैट की ज़रूरत है, बॉलों की ज़रूरत है, एक अच्छे ग्राउंड की ज़रूरत है, तो ये सब कौन प्रोवाइड कराएंगे? जो 10-15 लोगों की आपने कम्युनिटी बनाई है, जो दिलो जान से चाहते हैं कि इस देश में क्रिकेट कैसे भी करके बस बच्चे क्रिकेट में आए और क्रिकेट का नाम रोशन हो, इस देश में क्रिकेट फूले भी और फले। बिल्कुल सही कहा आपने। और यही जो 10-15 या फिर जितनी भी बड़ी ये कम्युनिटी होगी जिनका थोड़ा बहुत कम से कम फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी बेहतर हो, वो कहीं ना कहीं अलग अलग चीज़ों की जिम्मेदारी ले सकते हैं कि चलिए मेरे पास कुछ फील्ड वगैरह का टुकड़ा पड़ा हुआ है, मैं उसे दे दूंगा, तब तक आप उसमें मैच खेल सकते हैं। किसी ने कहा कि चलिए नेट्स की जिम्मेदारी जो है वो मैं ले लेता हूँ, किन्होंने 2-3 किट्स की जिम्मेदारी ले ली, किन्होंने रोलर वगैरह की ले ली। उसके बाद अगर बात करें कि चलिए जो भी कोचेज वगैरह थोड़े बहुत स्टाफ जो हम रखेंगे काम करने के लिए, उनके पेमेंट वगैरह के लिए चलिए मैं देख लूंगा, किसी ने बॉल्स प्रोवाइड करा दी। तो ये सब चीजें अलग अलग कम्युनिटी के थ्रू आपके पास कम से कम अर्ली फेज में मिल जाएगी। बहुत ही ग्राउंड लेवल की बात कर रहे हैं हम, आपको ये वापस बता दें। उसके बाद अब यहाँ पर बारी आती है नेक्स्ट स्टेप की, वो है प्लेयर्स।
भाई आखिर आप ये सब खोल किस दे रहे हैं? आपको लोग भी तो चाहिए, वो प्लेयर्स भी तो चाहिए जो आकर क्रिकेट यहाँ पर खेल सकें और धीरे धीरे इस चीज़ों को वो इस क्रिकेट को ग्रोथ को वो आगे लेके जा सके। तो यहाँ पर आपको अब टारगेट करना है अपने कंट्रीज के स्कूल्स। बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप अपने कम से कम 4 से 5 या फिर 3 से 4 लोगों का एक ग्रुप बनाइए, और खास करके इस ग्रुप में वो जरूर होने चाहिए जिन्होंने सबसे पहले मुहिम छेड़ी थी कि हम अपने देश में क्रिकेट को ग्रो कराने के लिए, जो हमने कहा था आपके डेडिकेशन और पैशन वाले जो वो लीड कर रहे हो, और उनके साथ एक कोच जरूर हो। जी हाँ, एक क्रिकेट कोच हायर करना ये बहुत प्रायोरिटी होगा कि क्रिकेट कोच को आप हायर करें, चाहे वो किसी भी लेवल तक की ट्रेनिंग वाले हो, क्योंकि आप शुरुआती फेस कर रहे हैं। क्योंकि जब आप ऐसी कंट्रीज में क्रिकेट को लेकर आते हैं जहाँ पॉपुलर नहीं है या फिर उठने की कोशिश कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वहां पर आपको नॉर्मल कोच से भी कहने के काम चलेगा। शुरू में लड़कों को सीखना है, क्रिकेट के बारे में जानना है, और उसके बाद ये जो 3-4 जनों का ग्रुप है ये स्कूल्स में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो, स्कूल्स में जाए, स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में ये चीज़ें रखें कि ये क्रिकेट है, इस तरह का गेम्स है, ऐसे आप आगे बढ़ सकते हैं। स्कूल्स को अप्रोच करें कि आप वीकेंड पे कम से कम वीकेंड पे सही आप हमारे जो अकेडमी है जो भी है वहाँ पर आप अपने प्लेयर्स को भेज सकते हैं। रिफ्रेशमेंट वगैरह की जो फैसिलिटी होगी वो हम जरूर प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन उसके साथ साथ उन लड़कों को 3 से 4 घंटे हमें मौका दीजिए कि वो हमारे साथ खेले और मैचेस खेले, और लगातार वीकेंड टू वीकेंड ये चीज़ें चले। क्योंकि शुरू में याद रखिएगा, शुरू में कोई भी ऐसे आप गए कि प्लीज बच्चे दे दो, मुंह उठा के ऐसे कोई बच्चे नहीं देने वाले, चलिए हाँ भाई 7 दिन लेके चले जाओ इन्हें, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। क्योंकि आप ऐसे बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर शुरू कर रहे हैं और उसी लेवल पर सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। और जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते चले जाएंगे ना, बहुत भीड़ जमा होती चली जाएगी, लेकिन जब आप ग्राउंड लेवल से शुरू करेंगे, यकीन मानिए आप बहुत अकेला महसूस करेंगे। वही वक्त है, इसलिए हमने कहा डेडिकेशन और पैशन और प्यार वाला बंदा यहाँ पे खड़ा रह सकता है, उसके अलावा नहीं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये देखिए जो आपने बात कही अभी कि 7 दिन भेजने वाली, कि 7 दिन तो वो रख के नहीं भेज सकते, और वो भी वहाँ पर जहाँ पर देश का हाल ही खराब है। जी हाँ, ये भी देखिए आसमान छू रहे हैं, गवर्नमेंट की हालत खस्ता है, बोर्ड की क्रिकेट का कोई अता पता नहीं है, वो उस रास्ते में भेजेंगे? ऐसा तो हो नहीं सकता। आज ही देख लीजिए, आज जो बड़े बड़े फुल मेंबर के देश हैं, आज से 20, 30, 40 साल पहले क्या पेरेंट्स ऐसे क्रिकेट में भेजते थे? बिल्कुल नहीं। सब कहते थे पढ़ाई करो, जॉब करो, बस। तो देखिए आज धीरे धीरे करते करते हुआ और फिर सब चीज़ें खुली। ऐसे ही इन छोटे देश जो आप कह रहे हैं कि इन देशों के साथ जहाँ पर क्रिकेट को लेकर कुछ है ही नहीं, यहाँ भी धीरे धीरे ये स्टेप कारगर होगा। बिना स्कूल क्रिकेट के तो स्कूल से बच्चे लाने के तो ये हो नहीं सकता। एक स्टार्टिंग में पूरा जो बेस है इसी से कवर। जी हाँ, बेस तो स्कूल क्रिकेट से आपको शुरू करना ही होगा। स्कूल क्रिकेट बहुत अच्छा टारगेट होगा, इसमें भी डेली क्रिकेट की पूरी उम्मीद है। उसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पर आ जाता है, जब वो वीकेंड टू वीकेंड खेलने के लिए आएंगे। जी हाँ, चलिए आप मान के चलिए 15 इस बार बच्चे आए हैं, 20 आए हैं, जितने भी आए बच्चे आए हैं, लगातार मैचेस खेल रहे हैं, आप उनको सिखा रहे हैं क्रिकेट ऐसा होता है, ये है वो है, सारी वो चीज़ें सीख रहे हैं, धीरे धीरे सीख रहे हैं। लेकिन जब भी सैटरडे संडे को वो वीकेंड्स पे मैच खेलने के लिए आए और जब आप छोटे मोटा मैचेस कराएं, तो वहाँ पर रिवॉर्ड सिस्टम जरूर होना चाहिए, और ये रिवॉर्ड सिस्टम एक और पॉजिटिव इफेक्ट बनाएगा आपके गेम को बढ़ाने में, बहुत डेफिनेटली बढ़ाने में। क्योंकि जब वो बच्चे मैचेस वहाँ पर खेलेंगे और जो उन्होंने अच्छा किया उनको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। रिवॉर्ड का मतलब ये नहीं है कि आप उनको कुछ भी भर दें, रिवॉर्ड का मतलब ये नहीं कि आप मोटी मोटी रकम देने लग जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रिवॉर्ड का मतलब है कि आपने एक टोकन ऑफ रिवॉर्ड दिया है कि चलिए जैसे हम अपने करेंसी के लिए चलिए मान लीजिए हमने 50 रुपए दिए, 100 रुपए दिए, या फिर कोई ट्रॉफी दी, या फिर कोई शील्ड दे दी, या फिर कोई सर्टिफिकेट दे दिया। कम से कम एक रिवॉर्ड सिस्टम हो ताकि यही बच्चे जब वापस अपने फ्रेंड्स के सर्कल में जाएं, ग्रुप में जाएं, तब उनके बीच में जो लोग लड़के नहीं आ रहे थे, जिनकी फैमिलीज में नहीं आ रहे थे, वहां पर भी एक इम्पैक्ट पड़े कि इस बार यहाँ पर क्रिकेट में मेरे इस लड़के ने ये कर कहीं ना कहीं रिवॉर्ड गेन किया है। ये अपने आप में एक वर्ड ऑफ माउथ जिसे हम कहते हैं वो समाज में हो, कंट्री में हो, धीरे धीरे लेवल पर फैलाना शुरू कर देगा। नहीं जरूर। और देखिए ये होता भी है, अगर आप देखेंगे 30 बच्चों की क्लास है, आप रिवॉर्ड की बात कर रहे हैं, शील्ड वगैरह की, मुंह से एक तारीफ हो जाए। जी हाँ, तारीफ में इसमें क्रिकेट को लेकर नहीं कह रहा, क्रिकेट में रिवार्ड ही चाहिए। जी हाँ, ताकि बच्चा खुश हो जाए। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा प्रैक्टिकल के तौर पर देखें, डेली रूटीन में सबके साथ ये होता है जो स्कूल या कॉलेज जाते हैं, जो 30 बच्चों में अगर किसी एक बच्चे की तारीफ हो जाए, टीचर अगर एक की तारीफ कर दे कि वाह आज आपने 10 में से 10 मार्क्स लाए और बहुत बेहतरीन पढ़ाई किया, वो 8वें पीरियड खुशी रहता है, बस एकदम पूरा दिन बन जाता है उस स्टूडेंट का। तो उसी तरीके से अगर एक रिवार्ड, अगर यहाँ पर क्रिकेट में तो रिवार्ड ही चाहिए, अगर रिवार्ड मिल जाए
तो बस आने वाले जो और बच्चे हैं इधर के साइड के सोशल और उसकी कम्युनिटी में, वो सब बहुत खुश होंगे कि वाह यार ये तो नाम कर रहे हैं, चलो हम भी इसमें जाते हैं। बिल्कुल, ये अट्रैक्ट करेगा। ये सब आपको बहुत छोटे छोटे स्टेप्स लग सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली जैसे कि आपने कंडीशंस बताए, उन कंडीशंस में जिस तरीके की क्राइसिस आपने बताई है, उस क्राइसिस में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा काम होंगे। और एक कम्युनिटी बनाने में कि हाँ क्रिकेट की धीरे धीरे कम्युनिटी तैयार हो रही है, भले ही लो बजट हो लेकिन कम्युनिटी तैयार हो रही है, ये सब बहुत ज़्यादा काम होगा। और ये आप सोच रहे हो कि इन सब चीज़ें करने के लिए भले ही थोड़ा ही सही लेकिन बजट तो चाहिए। इसीलिए तो हमने कहा शुरू में जो पॉइंट नंबर 1 ही हमने रखा है कि आपको ऐसे कम्युनिटी बनानी है, ऐसे ग्रुप के मेंबर्स बनाने हैं जो कम से कम थोड़े बहुत ही सही लेकिन फाइनेंशियल स्ट्रेंथ उनके पास हो, और वो क्रिकेट में कहीं ना कहीं उनके लिए पैशन हो और लव भी उनके लिए जरूर होना चाहिए। और उसको लीड करते हुए नजर आएंगे वो जिन्होंने इस चीज़ की मुहिम शुरू कराई है। और इसमें एक और सबसे बड़ा इम्पैक्टफुल आ जाता है कि वो है सोशल मीडिया का अटेंशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे आपने बजट की बात की, पैसों की बात की, और डेफिनेटली यहाँ पर लगभग ऑलमोस्ट नो ऑफ कॉस्ट जो है आपको फ्री में पब्लिसिटी मिल जाती है। आपको सोशल मीडिया में बेहतरीन तरीके से एंगेजमेंट रहना होगा। आप फेसबुक में रहें, यूट्यूब में रहें, ट्विटर पे रहें, इन 3 जगहों में खास कर। और अगर आप चाहें तो आप जब बच्चे मैचेस खेल रहे हैं तो आप उनके वीडियोज़ यूट्यूब में और साथ साथ में इंस्टाग्राम पे भी डाल सकते हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे नेशंस हैं जो इंस्टाग्राम पर ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, कुछ नेशंस हैं जो ट्विटर ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, कुछ नेशंस हैं जो फेसबुक पे ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, और कुछ जो है वो सभी में रहते हैं और यूट्यूब में भी रहते हैं। तो इन चारों प्लेटफॉर्म्स को आपको टारगेट करना, और ये यकीन मानिए आप जैसे डेली बेसिस पर डेली इतना डाटा उड़ा देते हैं, इन्हीं डाटास को आप इन वर्क पे कहीं काम कर सकते हैं। बिल्कुल भी इसे मामूली स्टेप मत समझिए, ये वो स्टेप होगा कि एक एग्जांपल के तौर पे मैं कह रहा हूँ, ये एक स्टेप होगा कि आप एक कंट्री में बैठे हुए हैं और जेड कंट्री में लोगों को पता चल जाएगा कि एक कंट्री कोई आजकल क्रिकेट खेलना शुरू कर चुकी है। तो सोचिए क्या ये पब्लिसिटी नहीं होगी? इस धीरे धीरे करते करते क्या पता कौन से बिजनेसमैन की, या फिर कौन से क्रिकेटर की, या फिर कौन से पूर्व क्रिकेटर की, या फिर किसी की भी जो भी बड़े पोस्ट पे हो या फिर बड़े फाइनेंशियल स्ट्रेंथफुल लोग हो, उनकी नजर यहाँ के क्रिकेट पे भी पड़ जाए। और अगर एक आध बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आ गया तो डेफिनेटली जो बजट की दिक्कत है वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे और खुलने लगेगी। अपने से एक्सपर्ट जो आपने जो खुद को बांध कर आप छोटी छोटी कदमों से आगे बढ़ रहे हैं, वो कदम थोड़े थोड़े और बड़े होने लगेंगे। सोशल मीडिया एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी होगा। आप वीकेंड पे खेल रहे हैं, वीकेंड पे आप लगातार मैचेस के फोटोज डालिए, फोटो उसके बारे में स्कोर डालिए, अपडेट्स करिए, हैशटैग्स का यूज़ कीजिए। और साथ साथ में जब आप मंडे टू फ्राइडे जब आप कोच के साथ जो आपके 3-4 जो ग्रुप है जो अलग अलग स्कूल क्रिकेट लेवल पे जाते हैं, वो सारी वीडियोस, वो सारी जर्नी आपको सोशल मीडिया में आकर डालनी है। ये नहीं कि आप सिर्फ सैटरडे संडे आकर बैठ गए फिर 5 दिन भूल गए, नहीं भाई 5 दिन बाद ही तो एक्शन होगा। नहीं, वो 5 दिन आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कैसी जर्नी रही है, पूरे डे आउट की जो स्टोरी है वो आपको वहाँ पर डालनी है। इस तरह से आपको एंगेजमेंट अपनी बढ़ानी। नहीं जरूर, देखिए जैसे कि हम देखते हैं अफ्रीकन, अगर जो हम क्रिकेटिंग कंट्रीज देखें वहाँ ये चीजें बहुत इंप्लाई की जाती हैं। वाकई तंजानिया को देखेंगे आप, मलावी, युगांडा ने भी ऐसे ही किया था, युगांडा है इसी के साथ हम रवांडा, बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये सब टीम है, बुरुंडी आप देख लीजिए, नए आए हैं यहाँ पर, तो इनकी भी स्टोरी है। मूसा क्रिकेट स्टेडियम जो यूएसए में है, उनकी भी एक अलग स्टोरी है। और यहाँ पर हम फार्मर्स क्रिकेट क्लब जर्सी, जी हाँ, अगर उनकी बात करें जिम परचार्ड सर, जी हाँ, चार्ल्स परचार्ड के जो फादर हैं, उनकी भी एक अलग स्टोरी है। फार्मिंग फैमिली से बिलोंग करते हैं लेकिन उनकी भी एक अलग स्टोरी है। तो ये सब ने अपने अपने बलबूते पे डेडिकेशन और पैशन, खुद चाहते थे क्रिकेट इनकी सांसों में था, इनकी जिंदगी में क्रिकेट था, तो उन्होंने आखिरकार उस देश में लेकर आए क्रिकेट। और आखिर देखिए आज प्लेयर खेल रहे हैं और लड़के ओवरऑल वर्ल्ड में जाके परफॉर्म कर रहे हैं। बिल्कुल, तो ये सबसे बड़ी कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनकी बदौलत जो है आप धीरे धीरे लेवल पर ही सही लेकिन अपने क्रिकेट को ग्रोथ यहाँ पर करते हुए नजर आ सकते हो। और उसके साथ साथ जी हाँ, इस पूरे प्रोसेस के साथ साथ आपको डेफिनेटली गवर्नमेंट और आईसीसी की तरफ से जो भी कहीं ना कहीं, जैसे आपने कहा कि लगभग थोड़ी बहुत ही हेल्प आ रही हो, जो भी हेल्प आ रही है उसका भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल करना, और खास करके गवर्नेंस बॉडीज को लगातार कांटेक्ट करते रहना है और जितना वहाँ से हो सके हेल्प करने की कोशिश करती रहनी है। जैसे कि हम जानते ही हैं, अगर हम एशियन रीजन्स की बात करें तो गवर्नमेंट का काम धक्के मारकर करवाने वाला काम में से एक होता है, वो हम जानते ही हैं। जी हाँ, आप जानते हैं। लेकिन जैसे स्लो प्रोसेस चल रहा है, लेकिन आप लगातार बने रहें, वहाँ भी जितनी भी हेल्प आ सके। जैसे हम कहते हैं कि बूंद बूंद सागर बढ़ता है, अगर 2-4 बूंद उधर से भी आ जाए लेकिन कम से कम कुछ बूंद तो आएगी। लेकिन उसी बीच पे आपका जो आपका जो एक आप कह सकते हैं कि पैशन है, जो आप चाहते हैं कि हाँ क्रिकेट धीरे धीरे आगे बढ़े, वो अटक ना जाए कहीं ना कहीं, वो ये प्रोसेस के तहत डेफिनेटली जा सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर वापस से हम कहेंगे वही रहेगा, अगर कोई इंसान जिसने वो मुहिम वहाँ पर लेके आना चाहता है, अगर उनके अंदर खुद के अंदर डेडिकेशन, पैशन और उस गेम को लेकर प्यार नहीं होगा, दिन रात
रात 1 अगर वो नहीं करते तो वो सोचे अरे यार अब ये 2-3 घंटे हो गए, अब देखूंगा शाम में करूंगा, रात में करूंगा, ये फिर डेडिकेशन नहीं होगा, तो फिर उस कंट्री में क्रिकेट ग्रोथ कभी भी नहीं हो सकता, इन दिक्कतों के साथ जो दिक्कतें आपने बताई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको आंसर समझ बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की है। ये बहुत ही ग्राउंड लेवल की बात हमने की है, क्योंकि ग्रोथ जो है ग्राउंड लेवल से बेस बनाकर की जाती है। अब हवा में बिल्डिंग नहीं बनाते, पहले बेस बनाया जाता है, उसके बाद उसके ऊपर ग्राउंड फ्लोर, जी हाँ, सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर, फिर उसके बाद 10 मंजिला 20 मंजिला जितनी मंजिल आपको बनानी है वो बन सकता है। लेकिन अब बेस स्ट्रांग नहीं है तो मंजिल बहुत ही आसानी से गिर जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाय।